तो आज मैं रिक्रिएट करने वाली थी गंगूबाई का ये वाला लुक। तो आइए गाइस, मैं अपना ब्लॉग आपको शुरू से दिखाती हूँ। तो आज था संडे और संडे के दिन थी सबकी छुट्टी। और इसे देखो, ये सुबह से सोई हुई है और अब जबकि 2 बज चुके हैं और मम्मी काट रही थी सब्जी दोपहर के खाने के लिए। और ये सुबह से उठ के फोन ही चला रही है। ये तो आज के दिन संस्कारी बन गई, इसलिए इसने फटाफट पूजा कर ली। और मैं थी फ्री, तो मेरे दिमाग में फ्री रहती हूँ तो फालतू काम ही घूमते। और मैंने देखो अपना बाल क्या कर लिया। वैसे ये मैंने कल रात को कर लिया था गाइस, क्योंकि आज मुझे कुछ अलग सा रिक्रिएट करना था। और अलग मतलब मैं आज गंगूबाई का ये वाला लुक ट्राई करने वाली थी। और इसके लिए मुझे मेरे आगे के बाल कर्ल चाहिए थे, बट मेरा कर्लर खराब हो चुका था। इसलिए मैंने कल रात को ही जस्ट अपने बालों को रबर बैंड से बांध लिया था, ताकि सुबह होते होते ये कर्ल हो जाए। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए मैं आके कूलर के सामने बैठ गई। बट गाइस, मैं इसमें पूरी एकदम छपरी लग रही हूँ। बट कोई बात नहीं, अब मुझे जितनी मेहनत से मैंने इस बालों को बांधा है, अब मुझे उतने उससे दुगने मेहनत से इसे खोलना पड़ेगा, क्योंकि बांधते उतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। और ये से खोलते टाइम मेरा बाल इतना ज़्यादा टूट रहा था कि मैं क्या बताऊं। और ये मतलब इतनी ज़्यादा मेरी बालें गिर रही थी, जैसे मुझे लग रहा था मैं गंजी ना हो जाऊं। वैसे ही मेरे सर पे बाल बहुत ज़्यादा कम है। और फिर मैंने फटाफट से अपने बाल खोलने शुरू करे, क्योंकि मुझे इसे खोलते खोलते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, बट फिर भी ये नहीं खुल रहा था। और फाइनली गाइज, मैंने अपने दोनों साइड के बाल खोल लिए थे, पर फिर भी देखो एक बाल बच गया अभी भी खोलने के लिए। फिर मैंने फटाफट से उसे भी खोला। और आप देख सकते हो मेरे सामने के बाल जो थे बहुत अच्छी तरह से कर्ल हो चुके थे, बट मैं कूलर के सामने बैठी थी, इसलिए ये बार बार मेरे मुंह के सामने आ रहे थे। इसलिए मैंने फटाफट से इसे बांध लिया। और वैसे मेरे बाल सही कर्ल हो चुके थे। और ये था देसी नुस्खा, और देसी नुस्खा हमेशा काम आता है। और फिर मैं अपने बालों को बांध के फिर मैं फटाफट से बैठ गई मेकअप करने के लिए। बट बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और मैं मेकअप करने बैठी ही नहीं थी कि मेरे हाथ से फाउंडेशन का डब्बा गिर गया था। अच्छा हुआ ये टूटा नहीं। और फिर मैंने फटाफट से अपने मुंह पे फाउंडेशन यूज़ करा। फिर मैंने इसे ब्लेंडर से अच्छी तरीके से मैश कर दिया। और इसे मैश करने के बाद फिर मैंने अपने फेस पे यूज़ करा ब्लशर। और मैंने लिक्विड वाला ब्लशर यूज़ करा था, क्योंकि ये अच्छी तरीके से फेस के साथ एकदम मैश हो जाता है। फिर मैंने फटाफट से इसे ब्लेंडर से अच्छे से मैश कर दिया। और फिर मैं बैठ गई अपने आईब्रोज को सेट करने के लिए, क्योंकि मैं अपने आईब्रोज बनाती नहीं, इसलिए मुझे जस्ट इसे सेट करना था। तो फिर मैंने फटाफट से अपने आईब्रोज को सेट कर दिए दोनों। और इसका जो मेन पार्ट था इस मेकअप का, वो था आईलाइनर लगाना अपनी आंखों पे। और मेरी आँख बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे है, इसलिए आईलाइनर लगाने पर ये और भी ज़्यादा छोटे लगने लगते हैं। बट फिर मैंने फटाफट से अपने आईज के ऊपर पहले मैंने हल्के कलर का आई शेडो यूज़ करा है। और फिर मैं आईलाइनर लगाने बैठ गई। और फर्स्ट बार में मैंने दोनों आँखों में ऊपर साइड आईलाइनर लगा लिया था, बट मैंने ज़्यादा डार्क नहीं करा, मैंने इसे पतला पतला ही लगाया था। और जस्ट उसके आँखों के नीचे भी जो था काजल लगा हुआ था, और मेरे दोनों आंखों में लग गया था ऊपर साइड आईलाइनर। अब जस्ट नीचे साइड मुझे काजल यूज़ करना था, बट इसे थोड़ी देर मैंने सूखने के लिए रख दिया, वरना ये फैल जाता तो मेरी पूरी आँख काली काली हो जाती। तो ये जस्ट सूखा था। फिर मैं नीचे काजल लगाने बैठी ही नहीं थी कि मेरी काजल भी ख़त्म हो गई थी गाइस। और ऊपर से ख़त्म तो हुई कि हुई, इसकी जो नुक्की थी वो मेरे आँख में लग गई और फिर मेरे आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आने लगा। बट मैं इसे फिर से यूज़ करने लगी, बट ये लग ही नहीं रहा था। और फिर मैंने नीचे साइड में आईलाइनर यूज़ कर लिया, क्योंकि मुझे अपना दिमाग चलाना होता है इस टाइम पे। और फिर मैंने अपना दिमाग चलाया और फिर मैंने नीचे साइड में आईलाइनर यूज़ करा काजल की तरह। और मैंने दोनों आंखों पर फिर फटाफट से और नीचे ऊपर दोनों साइड यूज़ कर लिया था मैट वाला लिपस्टिक डार्क रेड कलर का। और मैंने अपने चेक्स पे बना लिया था जो गंगूबाई के चेक्स पे थे, कट का निशान वो। बट बिंदी पे फिर से मुझे अपना दिमाग चलाना पड़ा, क्योंकि मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा बिंदी लगाने
बड़ी वाली बिंदी लगाती नहीं, और मैंने नोज पिन भी फिलहाल मेरे ईयरिंग से बनाया था, क्योंकि मेरे पास नोज पिन ऐसा वाला बिल्कुल भी नहीं था। और मेरी जो बिंदी थी वो ऑरेंज लग रही थी, क्योंकि मैंने इसे खुद से बनाया था कागज काट के। बट फिर मैंने इस पे कलर करा, रेड वाला पेंट करा, और फिर मैंने इसे पेंट करके फिर मैंने इसे रेड करा इस बिंदी को। और फिर मैं फाइनली रेडी हो चुकी थी। मतलब मेरे जो मुंह का मेकअप था, मेरा जो फेस मेकअप था वो पूरा हो चुका। और अब देख सकते हो मैंने अपने चीक्स पे भी ये कट वाला निशान बना लिया था। और फिर मुझे वैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और अब मुझे चाहिए था मेरे बालों पे लगाने के लिए एक रोज़, बट मेरे पास रियल वाला था नहीं, इसलिए मैंने फिलहाल इसे तोड़ लिया था। ये था वैसे मेरी दीदी का, बट उसने देखा नहीं। और मेरे पास ब्लाउज भी नहीं थी वाइट कलर की, और फिर मैंने दिमाग लगाया, मुझे एक वाइट कलर का ये कुर्ती मिल गई अपनी बहुत ढूंढने के बाद, और साड़ी भी एकदम वाइट नहीं थी, तो मैंने फिलहाल अपनी वो तमिल वाली साड़ी यूज करी इसमें भी। और फिर मैंने फटाफट से साड़ी पहनी, बट इसे पहनने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी, बट फिर भी मैंने इसे फटाफट से पहन लिया। और मैं फटाफट से फिर तैयार हो गई। बट आज मैं साड़ी में पहनने में मतलब मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, पता नहीं क्यों। और आप देख सकते हो फाइनली मतलब जो मेरा फेस मेकअप था वो सब हो चुका था, और अब बारी थी ज्वेलरी की। तो मैंने फटाफट से नेकलेस पहन लिया था, क्योंकि उनके गले में भी एक ऐसा ही वाला नेकलेस था। और आज मैंने इयररिंग्स डाली थी, क्योंकि इयररिंग्स इम्पोर्टेंस थी इसमें, तो मैंने फटाफट से इयररिंग्स डाली, और फिर मैं एकदम रेडी हो चुकी थी गंगूबाई के लुक के लिए। आप देख सकते हो गाइस, और आप प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि मैं गंगूबाई के लुक में मैं कैसी लग रही हूँ। और गंगूबाई के लुक का जो एक और मेन पार्ट था वो बीड़ी पी के धुआं निकालती है, बट मैं तो फिलहाल बीड़ी नहीं पी सकती, इसलिए मैंने जस्ट यूज करा था वेप को, बट ये फ्लेवर वाला है। बट इसका जो टेस्ट था ना गाइस, वो इतना ज्यादा बेकार था कि मेरा पूरा मुंह खराब हो गया, मुझे उल्टी आने लगी। बट थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए गाइस। और फिर जस्ट मैंने फटाफट से थोड़ी बहुत फोटोशूट कराई, बट इसका टेस्ट मुझे बहुत बेकार लग रहा था, और मैं जैसा धुआं निकालना चाह रही थी वो वैसा निकल भी नहीं रहा था, और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी अलग लग रही थी इसमें। बट आप लोग प्लीज मुझे बताना कि गंगूबाई का ये वाला लुक आपको कैसा लगा। और फिर मैं चली गई थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए, बट मैं सोच रही थी मैं कैसे वीडियो बनाऊं, क्योंकि उस पे एक वो बनाती है ऐसे, उसके मुंह पे ऐसे रोज लेके वो ऐसे करती है, बट मेरे पास रोज था नहीं, तो मैंने सोचा इससे बना लूं, बट इससे हो नहीं रहा था सही से। और फिर मैंने 2-3 बार इसको ट्राई करा, बट मेरे से ये हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसे कैंसिल कर दिया। और फिर मैं चली गई थोड़ी देर के लिए बाहर साइड, बट उससे पहले मैं कूलर के सामने बैठ गई थी, क्योंकि ये सब पहनने के बाद मुझे और भी ज्यादा गर्मी लगने लगी थी। और फिर संजना भी गई थी, और उसने मेरी थोड़ी बहुत फोटो वोटो खिंचवा दी, और तभी मुझे दिख गया वहां पे एक शीशा टूटा हुआ, फिर मैं उसमें थोड़ी सी फोटो खींचने लगी। और फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा गंगूबाई के लुक में आ जाऊंगा गाइस। आप देख सकते हो बट मैं वीडियो बना ही रही थी कि मेरे बाल भी खुल गए थे, और गर्मी में मेरी हालत और ज्यादा बेकार हो रही थी। फिर मैंने सोचा अब छोड़ दूं, और क्योंकि जून के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी भी चल रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं कैसे फोटो खिंचाऊं, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो। और फिर मुझे देखो कैसी लग रही हूँ ना मंचूरिका। और फिर मैंने फटाफट से अपने बाल बांधे, और मैं फिर फटाफट से चली गई मुंह वॉश करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। फिर मैं फटाफट से मुंह वॉश करके आ गई, और अब जाके मुझे थोड़ा सा कूल लग रहा था गाइस। और फिर मैं इधर मेकअप कर रही थी, और मुझे भी बहुत तेज की भूख लग गई थी इतनी देर में। और ये लोग भी घर पे सब खाने के लिए भी बैठ गए थे, और मुझे भी बुला रहे थे गाइस देखो खाना खाने के लिए।
और फिर मैंने फटाफट से मैं भी चली गई खाने, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग गई थी। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। बाय, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।